तो चलिए बेटा, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे अब। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जो कि राइट एंगल के पे है बी पे। तो हमें और भी कुछ चीजें दी, हमें उनके साइड्स दिए और हमें इन रेशियोज को निकालना है। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो बेटा क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। राइट एंगल कहाँ पे रखना है बेटा, हम लोगों को बी पे रखना है राइट एंगल। तो यहाँ पे रखेंगे राइट एंगल। ए और सी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपके एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। तो बेटा हमें क्या बोला गया निकालने के लिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। और हमें ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल बी पे दिया है, और आपको 24 दिया है ये वाला साइड, और बी सी दिया है बेटा 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सारे साइड्स पता होने चाहिए, हम लोगों को हाइपोटेनस भी पता होना चाहिए। तो बेटा हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग एक फेमस सी थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8th में सुना होगा, 7th में सुना होगा, उसको यूज भी किया होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। क्यों, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। वी हैव, तो क्या है बेटा, देखो पाइथागोरस थ्योरम इस तरह कुछ बोल रहा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा अगर हाइपोटेनस देखेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल का, तो हमारा एसी है। बेस ए बी भी ले सकते हो बेटा, प्लस परपेंडिकुलर फिलहाल बीसी ले लो आप लोग, ठीक है। तो बेटा एसी हमें निकालना है। तो एसी निकालने के लिए बेटा ए बी कितना है हमारा 24 दिया है ऑलरेडी, प्लस बीसी बेटा है 7। तो निकालो 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24, वो क्या बनेगा 576, प्लस AC जो सारा BC जो था हमारा बेटा वो था 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7। तो बेटा निकलेगा यहाँ से AC। तो AC का स्क्वायर इन दोनों का प्लस, तो वो बन रहा है बेटा 625। इन दोनों को जब प्लस करेंगे वो 625 बनेगा। तो बेटा अगर हम खाली AC निकालेंगे तो वो रूट बनेगा 625 पे। जब इस पे बेटा रूट लगेगा वो क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। पता चला हमें हाइपोटेनस भी निकल गया, कितना 25 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हमें क्या करना है बेटा, हम लोग को साइन निकालना है। साइन ए, रेफरेंस एंगल क्या लेना बेटा ए, इसको हमने रेफरेंस एंगल लिया ए को, तो इसके अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो बेटा सम पीपल हैव, पीपल बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा बी सी, हाइपोटेन्यूअस एच हो गया तो हाइपोटेन्यूअस ए सी। तो बेटा कितना है 7 डिवाइड बाई ए सी कितना है बेटा 25। तो इसी तरह बेटा हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए, तो रेफरेंस एंगल अभी भी ए ही रखा है, करली ब्लैक हेयर्स। तो बेटा आपको बोला है ये सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। इसको याद रख लो बेटा, इससे आपका सारा हो जाएगा। करली ब्लैक हेयर्स, ब्लैक बोले तो बेस, बेस क्या बनेगा बेटा 24, दैट इज ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है बेटा ए सी। तो वो क्या आएगा बेटा 24 डिवाइड बाय ए सी क्या है 25। सिमिलरली बेटा अब हमें ये पार्ट तो हो गया, अब ये पार्ट करना है। दूसरा पार्ट क्या बोला है, अब साइन सी बोला है, रेफरेंस एंगल को बेटा चेंज किया है, साइन सी। सम पीपल हैव, पीपल बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा अब रेफरेंस एंगल चेंज, परपेंडिकुलर हमारा भी चेंज। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, होल एंड सोली डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल पे। तो बेटा ये परपेंडिकुलर बनेगा ए बी डिवाइड बाई ए सी। ए बी कितना है बेटा 24, ए सी कितना है 25। सिमिलरली बेटा हमें कॉस सी भी है, करली ब्लैक हेयर्स, ब्लैक बोले तो बेस, बेटा बेस क्या बनेगा बी सी, क्योंकि रेफरेंस एंगल सी है। तो बेटा बी सी डिवाइड बाई ए सी, हाइपोटेन्यूअस बेटा 7 डिवाइड बाई 25। आई होप अच्छी तरह आपको क्लियर हो